start chapter number 1 multiple choice question periodic table और जो belong कर रहा है second year in organic chemistry. So now we are going to start multiple choice 1 2 3 elements have been discovered so far dash. देखें अब तक अगर recent year की बात करें अब तक तकरीबन 119 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हो चुके हैं, लेकिन क्योंकि हमारी जो ओल्ड बुक है वो मॉडिफाइड हुई नहीं है, उसमें 110 लिखा हुआ है तो हमें 110 लिखना पड़ेगा. लेकिन जब हम 80 की बात करेंगे एप्टीट्यूड टेस्ट की, तो एप्टीट्यूड टेस्ट के हवाले से हमें ये बात याद होनी चाहिए कि एलिमेंट डिस्कवर्ड कितने हो चुके हैं, 119 और 120. तो अभी फिलहाल आंसर विल बी 110. ठीक है, ये आपको स्टार बना नजर आई है, तो 110 और नीचे भी है. सो फॉर 110 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड, आउट ऑफ दीज डैश एलिमेंट्स आर नेचुरली अकरिंग. जो टोटल 110 एलिमेंट हमारे पास डिस्कवर्ड हो चुके हैं उसमें से नेचुरली अकरिंग कितने हैं, उसमें से नेचुरली अकरिंग कितने हैं, 92 एलिमेंट्स नेचुरली अकरिंग है. ठीक है. थर्ड डैश क्लासिफाइड द नोन एलिमेंट्स इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड देयर डेरिवेटिव्स. वो कौन सा साइंटिस्ट था जिसने ये क्लासिफाई किया कि एलिमेंट्स की दर्जाबंदी की जाए उनकी नेचर की बुनियाद पर, मेटल्स, नॉन मेटल्स या उनके डेरिवेटिव्स. तो वो पहला मुस्लिम साइंटिस्ट था अल-राजी. Al-Razi was the first Muslim scientist who classified elements with their nature into metals, non-metals. दो ग्रुप में बनाए इसने. ठीक है. Next, in 1817, a German chemist Dash made use of the idea of relationship between atomic weights and properties of elements for the classification of elements. तो यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे 1817 में वो कौन सा केमिस्ट था जिसने आइडिया दिया कि रिलेशनशिप बनाया जाए एटॉमिक मास और प्रॉपर्टीज में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के लिए. यकीनन कौन था ये था डोब्रीनर. ठीक है, डोब्रीनर था, इसने लॉ ऑफ ट्राइड पेश किया था. डोब्रीनर लॉ ऑफ ट्राइड. डैश प्रेजेंट द लॉ ऑफ ट्राइड, यकीनन डोब्रीनर. डोब्रीनर प्रेजेंटेड द लॉ ऑफ ट्राइड. 3 का कानून किसने पेश किया था, साइंटिस्ट डोब्रीनर ने. नेक्स्ट 5 के बाद 6, डोब्रीनर्स वर्क लीड टू द लॉ ऑफ ट्राइड विद स्टेट दैट. डोब्रीनर ने जिस लॉ पे काम किया वो कहता था कि पहले और आखिरी वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास का एवरेज या तो इक्वल टू होता है या नियरली इक्वल टू होता है दरमियान वाले एलिमेंट के एवरेज का एटॉमिक मास के. तो ये आ गया ऑप्शन 2. एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट वाज फाउंड टू बी अप्रोक्सीमेटली द मीन ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स ऑफ अ ट्राइड. किसी भी ट्राइड में जो मिडिल एलिमेंट का आपके पास मास होगा वो नियरली इक्वल टू या इक्वल टू आएगा बाकी 2 के एवरेज. ठीक है, ये है लॉ ऑफ ट्राइड. Law of octaves was given by Dash. Law of octave was given by Newlands. लग रहा है यहाँ पे गलती हो गई है, जबकि लॉ ऑफ ऑक्टेव किसने दिया है, लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया है साइंटिस्ट न्यूलैंड्स ने. तो न्यूलैंड्स ने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया है भाई, ये पता होना चाहिए हमें. ठीक है, न्यूलैंड्स ने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया है, तो साइंटिस्ट न्यूलैंड ने दिया लॉ ऑफ ऑक्टेव. लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि हर 8वां एलिमेंट प्रॉपर्टी को रिपीट करता है पहले वाले की जैसे. अगर एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मासेस के लिहाज से अरेंज करें तो ईच 8th एलिमेंट रिपीट देयर प्रॉपर्टीज एज फर्स्ट. हर 8वां एलिमेंट पहले वाली प्रॉपर्टी को रिपीट करेगा. इज कॉल्ड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. Physical and chemical properties of the elements are the periodic function of their atomic weights. This law is called dash. A, B, C. C is Mendeleev. So Mendeleev is the right option of question number 9. So Mendeleev आ गया हमारे पास. 10, 11. Lothar Meyer arranged the elements in order of their increasing atomic
atomic weights and found that physical properties of the elements are the periodic function of their atomic number. atomic number तो दरियाफ्त नहीं हुआ, atomic weights था. तो option A, physical properties of the elements were the periodic function of their atomic weights. Option A, Manley periodic table was based on dash. Manley periodic table based करता था atomic masses के ऊपर. The right option will be B, atomic mass. Atomic mass is the right option for 11 multiple choice. 12. Mendeleev formulated a rule for the classification of elements and conclude that physical and chemical properties of the elements are the periodic function of their atomic weights. Option B. Option B is physical and chemical properties of the elements are periodic function of their atomic weights. ऑप्शन डी बिल्कुल आसानी से क्लियर हो गया. हमें आगे मूव करते हैं. 13. Modern classification of elements is based on dash. Modern classification of elements is based on. अब यहाँ पर देखा जाए तो मोज़ले है, मोज़ले नहीं है तो none of these. ठीक है, तो मॉडर्न या मोज़ले है तो मोज़ले नहीं है तो none of these लिखेंगे. Excluding hydrogen and helium, the smallest elements in the periodic table is fluorine. फ्लोरीन आ गया. तो सब हाइड्रोजन हीलियम्स के अलावा सबसे छोटा एटॉमिक रेडियस किसका होता है? फ्लोरीन का. जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है. फ्लोरीन की नेगेटिविटी ज्यादा है और एटॉमिक रेडियस सबसे कम है. ठीक है, वो कितना है भाई? वो बहुत छोटा है, स्मॉलेस्ट है. 15. Physical and chemical properties of the elements are the periodic function of their atomic number. This law is called periodic law. This law is called periodic law. तो पीरियोडिक लॉ कंप्लीट कर लिया. नेक्स्ट प्रूफ करते हैं. Moseley's work led to the periodic law which states that मोज़ले ने वर्क किया, वो कहता था कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज जो होती है वो एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन होती है. The properties of elements are the periodic function of their atomic number. Option D, last option. ठीक है. 17. A pair of elements in the same family in the periodic table classification is dash. तो क्लोरीन कार्बन सेम नहीं है, कैल्शियम एल्यूमिनियम सेम ग्रुप के नहीं है, नाइट्रोजन नियॉन भी नहीं है. कौन है? सोडियम और पोटेशियम. Both sodium and potassium are the elements of group 1A. 18. In the period, the elements are arranged in a strict sequence in order of dash. In a strict sequence of their increasing order of atomic number. अच्छा, सोडियम पोटेशियम हो गया था एटॉमिक नंबर. ये नहीं तो हमारे पास इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल. ठीक है, और एटॉमिक नंबर ऑप्शन में नहीं होगा तो हम देखेंगे इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे किसमें? वैलेंस शेल. The correct option is 18 is C. तो 18 का C option और 17 का right answer will be D. Next, most of the known elements are metals of dash periodic table. P block. यानी कि एलिमेंट्स ज्यादातर जो मेटल्स हैं वो बिलोंग कर रहे हैं किस पीरियोडिक टेबल के ब्लॉक से? P ब्लॉक से. Dash reflects combining capacity of an element. इसको कहते हैं वैलेंसी. एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट से मिलने की सलाहियत को हम कहते हैं वैलेंसी. As we move from left to right in second period of periodic table, the gram atomic volume of the element increase, decrease or remains unchanged. कोई चेंज नहीं होगा. जब भी लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं हम ग्राम एटॉमिक वॉल्यूम डिक्रीज होता है. ठीक है, तो ये लिखा हुआ है डिक्रीज. ऑप्शन सी डिक्रीज. तो तारा आपको सी पे नजर आ गया होगा. नेक्स्ट 22nd. The volume in cubic centimeter occupied by 1 gram atom of the element is called dash. पहली बात, एक क्यूबिक सेंटीमीटर किसे कहते हैं? एक ऐसा क्यूब जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों किसके इक्वल हो? 1 सेंटीमीटर के. इट इज कॉल्ड 1 cm क्यूब. और वो 1 ग्राम एटम ऑक्युपाई कर रहा है तो इसको हम कहेंगे एटॉमिक वॉल्यूम.
ठीक है, ये क्या कहलाएगा हमारे पास, एटॉमिक वॉल्यूम। तो यहाँ एटॉमिक वॉल्यूम इन अ डैश, एटॉमिक वॉल्यूम इंक्रीज विद एटॉमिक नंबर फ्रॉम टॉप टू बॉटम एज न्यू शेल आर एडेड अप विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। तो ये क्या हो गया, ग्रुप। जब भी हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं एक शेल इंक्रीज होता है, एटॉमिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा एक शेल के एडिशन की वजह से। इसका मतलब जो ग्रुप है सेम ग्रुप में क्या इंक्रीज होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ठीक है, 24 डैश ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, निकल इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट, एन आई निकल क्या है हमारे पास, ये एक ट्रांजिशन एलिमेंट है। 25 on moving from left to right across a period in the periodic table, the size of atom generally dash, the size of atom generally decreases, ठीक है, generally decreases, the amount of energy required to remove an electron from an atom in gaseous state is called ionization potential और IP। ionization potential भी कहते हैं और ionization energy भी कहते हैं। किसी भी एटम के लास्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इसको हम कहते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट, ईच वर्टिकल रो ऑफ द पीरियोडिक टेबल इंक्लूड्स एलिमेंट्स विद केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर जर्नल आइडेंटिकल सिमिलर, क्या क्या होगी। अच्छा पहले देख लेते जरा, वो है बोथ, बोथ ए एंड बी आ गया, इसमें होंगी सिमिलर। वर्टिकल कॉलम क्या होते हैं, ग्रुप। ग्रुप में हमेशा कैरेक्टरिस्टिक्स जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, सेम, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, सेम। तो 27 का ऑप्शन बी दैट इज सिमिलर। ठीक है, नेक्स्ट 28 द आयनाइजेशन एनर्जी डैश इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है टॉप टू बॉटम में और इंक्रीज होती है लेफ्ट टू राइट। आपको मैंने एक शॉर्टकट तरीका बताया था जब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा था। न्यूक्लियर चार्ज में, न्यूक्लियर चार्ज के अंदर और एटॉमिक रेडियस में इनवर्स रिलेशन है, जबकि न्यूक्लियर चार्ज और बाकी तमाम प्रॉपर्टीज में एटॉमिक रेडियस पर डालने आईपी, ईएन, ईए, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इन सब में क्या है, डायरेक्ट रिलेशन। इन सब में रिलेशन कौन सा है, इन सब के अंदर रिलेशन है डायरेक्ट रिलेशन। तो न्यूक्लियर चार्ज और आईपी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में डायरेक्ट रिलेशन है और एटॉमिक रेडियस में क्या है, इनवर्स रिलेशन। तो आयनाइजेशन एनर्जी होती है इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो क्या होता है, इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर डैश। तो ये क्या है भाई, जब भी आयनाइजेशन एनर्जी होगी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगी, डिक्रीज पे निशान आ गया। द लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जीज आर फाउंड इन डैश अल्कली मेटल्स। सबसे कम जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो किससे बिलोंग करेगी, अल्कली मेटल्स, ग्रुप 1 है। आयनाइजेशन एनर्जी इज लोएस्ट फॉर डैश, गिवन अल्कली मेटल्स के लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो लोएस्ट होती है, कम होती है अल्कली मेटल्स की। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, पहले क्लियर करते हैं जरा हम 31st। In the periodic table, the highest ionization energy for halogens, halogens की energies क्या होती है, higher, A. The atomic weight of an element divided by its density is called atomic volume. Density का फॉर्मूला है mass per unit volume, ठीक है, तो वॉल्यूम बराबर है मास पर यूनिट डेंसिटी, आसान सी बात है। तो एलिमेंट इन द सेम फैमिली हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज और सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर क्या है, एलिमेंट्स इन द सेम फैमिली कॉन्स्टिट्यूट अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स विद द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं उनकी जर्नल वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, सेम। ग्रुप 1A की NS1, ग्रुप 2A की NS2, ग्रुप 8A की NS2 NP6। ठीक है, नेक्स्ट 31, 32, 33, 34। In a given period, the alkali metals have dash. पीरियड में अल्कली मेटल्स की लो आईपी, स्मॉल एटॉमिक साइज, लोएस्ट डेंसिटी। जब हम लेफ्ट टू राइट हम मूव कर रहे होते हैं ना,
तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से बाकी तमाम प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इंक्रीज, लेकिन एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डिक्रीज। तो एटॉमिक साइज क्या हो गया यहाँ पर, डिक्रीज। लोएस्ट हाई, हाँ, स्मॉलर एटॉमिक साइज भी होता है, लोएस्ट डेंसिटी भी होती है, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी होगी। क्या है, इन अ गिवन पीरियड द अल्कली मेटल्स है लोएस्ट आईपी, अल्कली, हाँ अल्कली मेटल्स के तो आईपी से लोएस्ट होगी, ठीक है। 35 of the following given element dash atom has the highest ionization energy, फ्लोरीन। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, तो इतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करता, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या है, सबसे ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी डैश पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट आईपी की वैल्यू इंक्रीज ही होगी, ठीक है, हमने पढ़ा है अभी कि लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज तो आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज। 37 डैश एलिमेंट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। वो कौन सा एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है पीरियोडिक टेबल के अंदर, वो है फ्लोरीन, ठीक है। फ्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। द यूनिट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इज डैश, जूल भी होती है, कैलोरी भी होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होती है। तो इसका मतलब है कि ज्यादातर यूनिट इस्तेमाल की जाती है कौन सी भाई, हाँ। अच्छा, नन क्यों लिख रहे हैं, नन वजह ये है कि देखो सिर्फ जूल नहीं लिखेंगे, सिर्फ कैलोरी नहीं लिखेंगे, सिर्फ इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं लिखेंगे, तो आयनाइजेशन एनर्जी, अच्छा आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है ना वो होती है पर मोल के लिहाज से, जूल पर मोल, कैलोरी पर मोल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल के लिहाज से होगी, और तीनों यूनिट्स होंगी, ठीक है। तो नन ऑफ दीज लिख दिया हमने। यूनिट ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल इज नन ऑफ दीज। वजह क्या है, जूल भी है, जूल पर मोल भी है, कैलोरी पर मोल भी है, लेकिन ऑप्शन नहीं है इसके अंदर, क्या करें। अगर ये होता कि ऑप्शन बी एंड सी, वो भी सही है, जिस तरह 38 में होता अगर ए बी सी, तो तीनों ऑप्शन सही है, लेकिन नन ऑफ दीज लगाना पड़ेगा हमें, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। 40 melting and boiling points gradually dash in a periodic table from left to right up to middle। तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है जब भी हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स फॉर्म डैश, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं वो मेटल्स होते हैं, और मेटल्स क्या बनाते हैं, मेटल्स बनाते हैं बेसिक ऑक्साइड। डैश ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज द लोएस्ट फर्स्ट आईपी, फ्लोरीन की होगी यकीनन, ठीक है। अच्छा, लोएस्ट फर्स्ट आईपी की बात करें, कम से कम सीजियम की होगी, फ्लोरीन की तो ज्यादा है, फ्लोरीन की आईपी की वैल्यू बहुत ज्यादा है, सीजियम की आईपी की वैल्यू क्या होगी, लोएस्ट, ठीक है। नेक्स्ट 43 द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स फॉर्म डैश। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं नॉन मेटल, और नॉन मेटल बनाते हैं एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है। डैश इज द मोस्ट वोलेटाइल कंपाउंड, तो हमने देखा था ये कि अगर बात करें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, HF ये हाईली एसिड कंसंट्रेटेड है, HF फिर HBr, HCl और फिर HI। HI क्या होता है, मोस्ट वोलेटाइल कंपाउंड, जब भी बनाते हैं तो इसको रखते हैं ब्राउन कलर की बोतल में, अदरवाइज सनलाइट के अंदर ये स्टेबल नहीं रहता, ठीक है। द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 2A आर कॉल्ड डैश, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ऑप्शन सी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। 46 द आयन हैज अ ग्रेट लार्जेस्ट रेडियस, कौन सा आयन इसका रेडियस लार्जेस्ट है, वो यकीनन कौन सा होगा, क्लोराइड। लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस क्या होता है हमारे पास, डिक्रीज, लेकिन एन आयन का एटॉमिक रेडियस क्या होता है, लार्जर, एन आयन का लार्जर होता है, तो क्लोरीन ग्रुप 7 का है, लार्ज होगा इसका। डैश एटम हैज द स्मॉलेस्ट साइज, फ्लोरीन का स्मॉलेस्ट साइज है। डैश ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, हाईएस्ट फर्स्ट आईपी फ्लोरीन, लोएस्ट सीजियम। द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज डैश, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव यकीनन कौन होगा, सोडियम, सॉरी सीजियम, सीजियम होगा। द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स डैश, सीजियम, सीजियम वजह क्या है, टॉप टू बॉटम जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन है, सीजियम। Here we have complete all the multiple choice related with chapter number 1, the periodic table. If you have any query regarding understanding multiple choice related with chapter number 1, so you can ask or comment. Otherwise, you can directly comment और टेक्स्ट मी। अदरवाइज अपना ख्याल रखें, फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।